नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आज हैं हम जैसलमेर में। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे जैसलमेर का सोनार किला। दोस्तों, जैसलमेर में जो भी पर्यटक आते हैं और इस किले को देखने ज़रूर जाते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। जैसलमेर का सोनार किला है। किले के अलावा यहाँ पर हवेलियाँ हैं, जिसमें पटवा हवेली, सालिम सिंह का हवेली, गड़ीसर लेक, और जो मुख्य रूप से घूमने के लिए जिसके लिए लोग आते हैं एडवेंचर के लिए, वो है यहाँ का डेजर्ट। थार का महान मरुस्थल, बहुत बड़ा मरुस्थल है, उसके बीच में बसा हुआ है ये जैसलमेर का किला। इस किले के कई नाम हैं, जैसे पुराना नाम जैसलगढ़ दुर्ग हुआ करता था, तिरकुटगढ़ फोर्ट हुआ करता था, घाघरिया फोर्ट इसी का नाम था। लेकिन इसका दोस्तों नया नाम है सोनार किला। सोनार किला नाम दिया था एक बंगाली प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, उनका दिया हुआ नाम है। तो 1972 में एक फिल्म रिलीज हुई थी सोनार किला नाम से, और वो फिल्म बंगाल के अंदर इतनी पॉपुलर हुई कि जो भी बंगाली पर्यटक आते थे इसको देखने तो उसको सोनार किले के नाम से पुकारते थे। उसके बाद में सरकार ने इसका ऑफिशियली नाम सोनार किला रख दिया और शहर का नाम गोल्डन सिटी। आज हम आपको इसी किले को विजिट कराने के लिए लेके चल रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है इस किले का पहला द्वार, जिसका नाम है अक्षय प्रोल। ऐसे 4 द्वार आएंगे। चलिए मेरे साथ इस किले का इतिहास, किसने इस किला को बनवाया था, कब बना था, क्या खासियत है इस किले की, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर। पहला गेट पार करके अक्षय प्रोल के अंदर चलते हैं हम। तो दोस्तों, हम अक्षय प्रोल के अंदर आ चुके हैं और इस समय आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों का आना जाना इस किले के अंदर है। इस किले के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। लिविंग फोर्ट है ये। लगभग 5000 लोग इस किले के अंदर रहते हैं। 400-500 दुकानें भी हैं और 30-40 होटल और रेस्टोरेंट इस किले के ऊपर बने हुए हैं। अब मैं इसके इतिहास की बात करूं तो इस किले को बनवाया था महारावल जैसलदेव ने। जैसलदेव कृष्ण भगवान के वंशज थे और इस किले का फाउंडेशन हुआ था 12 जुलाई 1156 को। इस किले को 7 ईयर में कंप्लीट किया गया था और ये इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। ना तो सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, ना चूना, ना पानी। डेजर्ट में कहाँ था सर ये पानी वगैरह, इसीलिए इसको सूखा चिनाव ऐसे इंटरलॉक करके पत्थरों को बनाया गया है। और अब देखिए इस किले के जो चारों तरफ ये दीवार है, इसका जो लंबाई है वो लगभग 3 किलोमीटर का है। अंदर का एरिया 5.1 स्क्वायर किलोमीटर। और ये गोल गोल राउंड शेप में जो देख रहे हैं आप, ये इसको हम बुर्ज कहते हैं। और ये बुर्ज बनाए गए थे सैनिकों के लिए। इसमें बहुत सारे सैनिक रहा करते थे। हर बुर्ज पे खिड़की होता है और देखिए ये वॉच करते रहते थे, अगर कोई दुश्मन नज़र आ जाए और इस पर आक्रमण करने की कोशिश करे तो ये पत्थर रखे गए। देखिए वो दीवार के ऊपर गोल बेलनाकार, अगर कोई चढ़ाई करने की कोशिश करेगा तो पहले ये पत्थर गिराए जाते थे उनके ऊपर, और नज़दीक आएगा फिर तलवार भालों से युद्ध होता था। इस किले के ऊपर कई आक्रमण हुए यूँ तो, लेकिन कोई इस किले को डायरेक्ट अटैक करके कोई नहीं जीत पाया। जीतने का तरीका क्या था, इस किले को सीज करके रखते थे पूरा किले को। किले के अंदर अनाज पानी खत्म होगा, बाहर निकलेंगे राजा, तब युद्ध करके उनको मारा जाता था या जीता गया इस किले को। इसी तरह से वो सामने देखिए वो महल है जो फ्लैग लगा हुआ है, ये राजा का महल है। और इसके पास में है वो छतरी वाला, ये रानियों के लिए बनाया गया था। पुराने समय में राजा कई शादियां करते थे। ऐसा कहा जाता है 17-18 से लेके 50-60-70 तक रानियां यहाँ के राजाओं के रही हैं। तो एक ही रानी को परमिशन होता था उस महल में रहने को, बाकी रानियों के लिए अलग महल बना है, बच्चों के लिए अलग महल बना हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले गेट पर। अगला गेट आएगा सूरज प्रोल, और सूरज प्रोल सबसे सुंदर गेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। ये दोनों गेट बाद में बनाए गए थे, किले का निर्माण हुआ था वो। उससे भी आगे गेट आएगा गणेश प्रोल, वहाँ से किला बनना शुरू हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले गेट के ऊपर। देखिए ये है सूरज प्रोल, और सूरज प्रोल से पहले मैं आपको एक ऐतिहासिक स्थल दिखाने लाया हूँ। और मेरे ये यहाँ पर आइए, देखिए इधर ये 3 पत्थर आगे लगे हुए हैं और पीछे एक शिलालेख लगा हुआ है। ये जो 3 पत्थर हैं
ये हमारे महाराजा थे दुर्जन साल और दो उनके भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था, तो ये तीनों ही युद्ध में मारे गए थे। और युद्ध क्यों हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, आपने पद्मावती का नाम सुना होगा। पद्मावती यहीं की राजकुमारी थी, शादी हुआ था चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह रावल के साथ। देखिए, आपने जो पद्मावती का इतिहास पढ़ा होगा उसमें कई कहानियाँ पढ़ी होंगी आपने, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि पद्मावती बहुत सुंदर थी और अलाउद्दीन खिलजी उसको प्राप्त करना चाहता था। आज मैं आपको असली कहानी बताता हूँ। असली कहानी ये थी कि देखिए, हमारे महाराजा थे दुर्जन साल, उनके छोटे भाई थे पुण्यपाल, उनकी पुत्री थी पद्मावती। तो पुण्यपाल जो महाराजा थे वो जो सेहल प्रदेश, जो तन्नौट के आगे वाला क्षेत्र है, वहाँ पर रहा करते थे। पद्मावती का जन्म वहीं हुआ था। और जब पद्मावती बड़ी हो गई तो उसकी शादी वो किसी राजा महाराजा के साथ करना चाहते थे। और जब कोई राजा महाराजा तैयार नहीं हुआ तो रतन सिंह रावल ने कहा कि आप हमारे यहाँ पद्मावती की डोली भेज दो, हम शादी कर लेंगे। तो जो पुण्यपाल थे उन्होंने पद्मावती को डोली में बिठा करके विदा कर दिया। रतन सिंह रावल ने चित्तौड़ में शादी कर ली। उस समय केंद्रीय सरकार में था अलाउद्दीन खिलजी। वो इससे बहुत नाराज़ हो गया और चित्तौड़ को और जैसलमेर को, दोनों को सबक सिखाने के लिए आक्रमण किया था। ऐसा यहाँ हाथों का लिखा हुआ इतिहास बताता है। तो देखिए, जो ये समाधियाँ तीनों उसी समय की बनी हुई हैं। जुंझार हो गए थे हमारे महाराजा, इस जुंझार चौतड़े के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, आप इसमें देख सकते हो, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो महाराजा थे दुर्जन साल, उनका सर कट गया था, फिर भी 4 घंटे तलवार चलाई थी। तो पद्मावती का जो जौहर हुआ था वो चित्तौड़ में किया था, और यहाँ की रानियों ने भी जौहर किया था, वो जौहर स्थल ऊपर है। तो ये ऐतिहासिक कथा जैसलमेर से जुड़ी हुई है पद्मावती की। तो चलिए चलते, एक चीज़ और दिखा दूँ। देखो, ये एक बुर्ज दिखाई दे रहा है, ये स्पेशली एक बुर्ज बनाया गया था। और महाराजा इसमें मौत की सज़ा सुनाते थे ना, तो इसके अंदर आदमी को डलवा दिया जाता था, वो मर जाता था। ये राजा के समय का जेल हुआ करता था। एक इतिहास और इस जेल में लिखा गया, अमर शहीद सागरमल गोपा। देखिए, उनकी शहादत का दिवस 4 अप्रैल 1946 का। तो जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे जैसलमेर के जो एक हमारे सागरमल गोपा जी हुए हैं, उनको इसी जेल के अंदर जलाकर मार दिया गया था। अंग्रेज़ों ने उनके साथ ये कुकृत्य किया था, और ये हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ही सहयोग किया था। तो ये ऐतिहासिक जेल है, ये ऐतिहासिक बुर्ज है, ये भी ऐतिहासिक बुर्ज है। इस किले से जुड़ा हुआ बहुत पुराना इतिहास है। तो आगे चलते हैं, अगले गेट, जो कि हम इसको सूरज प्रोल के नाम से जानते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और सूरज प्रोल को हम वेलकम गेट भी कहा जाता है। देखिए, वेलकम गेट मतलब कोई भी मेहमान आता था तो यहीं पर उसका वेलकम किया जाता था। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं सूरज प्रोल के ऊपर। तो ये सूरज प्रोल इसलिए कहा जाता है, देखिए अभी सुबह का समय है, सूरज वहाँ निकलता है तो पहला किरण सूरज का यहीं पड़ता है। और सबसे सुंदर गेट, सबसे अच्छा गेट यही बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं। और जैसलमेर क्योंकि एक पर्यटन नगरी है और ज़्यादातर यहाँ के लोग हैं ना पर्यटन पर ही निर्भर हैं। तो बहुत सारे लोग, कई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि 60% लोग पर्यटकों के ऊपर ही निर्भर हैं। और जब पर्यटक नहीं आते तो जैसलमेर के लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाता है। तो ऐसा पिछले 2 सालों से हुआ था। अभी पर्यटन शुरू हुआ है, तो अभी सुबह का समय है, ये दुकानें सज रही हैं पर्यटकों के लिए, और बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के लिए। खूब खरीदारी करते हैं यहाँ पर, और दिन भर यहाँ से आना जाना पर्यटकों का लगा रहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं इस किले की सुरक्षा की कितनी बड़ी व्यवस्था है। पहले जो आक्रमण होते थे किले के ऊपर, वो देखिए यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे गेट बंद करके, और अटैक होता था तो आक्रमण हाथियों से गेट तोड़वाते थे। अगर उस गेट को हाथी तोड़ दे और आगे आ रहा हो तो हाथी को कैसे रोकेंगे? तलवार भालों से हाथी नहीं रुक सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऊपर पत्थर रखे गए बड़े बड़े, तो उसके आगे गिराए जाते थे, फिर भी हाथी नहीं रुकेगा। तो अगला गेट तोड़ने के लिए एकदम उसको टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगला गेट है वो एकदम घुमावदार बना दिया, और हाथी घूमेगा, स्पीड कम हो जाएगी, गेट नहीं टूटेगा। इसीलिए इस किले को आक्रमण करके कोई जीत नहीं पाया, तो इसको सीज कर देते थे। और जब मजबूरी में राजाओं को बाहर आना पड़ता था, युद्ध होते थे, इसी तरह से इस किले को कई बार जीता गया है। बाकी डायरेक्ट अटैक करके ये किला कभी जीता नहीं गया है। तो चलिए चलते हैं अगले गेट पर। और देखिए, ये गेट कितना घुमावदार है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 30 डिग्री पर इस गेट को घुमाया गया है। कारण वही था कि हाथी आएगा दौड़ करके और गेट एकदम से घुमावदार होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, गेट में टक्कर मारेगा, गेट नहीं टूटेगा।
तो इसीलिए इसको एकदम से टर्न 30 डिग्री से भी कम का ये एंगल है यहाँ पर। और ये देखिए ये गेट है ना सबसे पुराना है, अगर हम नंबर के हिसाब से इसको काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर का गेट है और उम्र के हिसाब से पहला गेट है, यानी किले का फाउंडेशन गेट। किले का निर्माण यहाँ से शुरू हुआ था 12 जुलाई 1156 को, महारावल जैसलदेव ने यहाँ से फाउंडेशन किया था। अगर आप मेरे पीछे दीवार देखोगे गौर से तो इसके अंदर ना आपको सीमेंट नजर आएगा, ना चूना, ना पानी, पूरा ड्राई कंस्ट्रक्शन है। इन दीवारों के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी दीवारें किले की कुछ नहीं है इसके अंदर, तो पूरा इंटरलॉक सिस्टम से एक किला बनाया गया है। और इसीलिए आज इसको 850 साल हो गए। देखो सीमेंट की लाइफ ज़्यादा होगी 150-200 साल, चूने की भी इतनी होती है 200-250 साल, उसके बाद वो बिखरना गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए किले का आज तक भी कुछ नहीं बिगड़ा और हज़ारों साल तक ये किला खड़ा रहेगा। चलिए अगले प्रोल के ऊपर चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना दिख रहा होगा, मोटरसाइकिलें हैं, स्कूटर हैं, बाइक हैं, 3 व्हीलर हैं, क्योंकि ये किला लिविंग फोर्ट है दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, रेजिडेंस है उनका, सब कुछ होता है, इसीलिए आपको ये डिस्टर्बेंस कहें, ये लोगों का आना जाना यहाँ पर आपको दिखेगा। ऐसा दूसरा किला कोई नहीं है कि इतनी बाइक वगैरह चलती रहती हैं। चलिए चलते हैं अगले गेट पर, आगे अंतिम गेट आएगा हवा प्रोल, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों हम सामने देख रहे हैं ये है हवा प्रोल, इसको विंड गेट भी कहा जाता है। तो मेरे सामने आप देख रहे होंगे हवा प्रोल इसलिए कहा जाता है कहीं हवा नहीं हो, आप उस गेट के बीच में खड़े हो जाएंगे, 24 घंटे हवा आती है ठंडी, इसीलिए इसको हवा प्रोल कहा जाता है। आइए नज़दीक से दिखाते हैं आपको। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये सामने विंडो है षटकोणीय और इसका नाम है रणभेरी। पुराने समय में जब किले पे आक्रमण होता था तो यहाँ से सूचना दी जाती थी। यहाँ एक बहुत बड़ा नगाड़ा रहता था और उसको बजा दिया जाता था, उसकी ध्वनियाँ अलग अलग होती थी। युद्ध के समय जो उसकी ध्वनि होती थी तीखी और तेज होती थी, फास्ट होती थी, लेकिन शुभ समाचार अगर कोई देना है तो उसकी मीठी और कानों को न चुभने वाली ध्वनि जब नगाड़े से बजती थी लोग समझ जाते थे कि कोई शुभ समाचार है। लेकिन तीखी कर्कश ध्वनि होती थी, लोग समझ जाते थे किले पर कोई खतरा आया हुआ है। उस समय हमारे जो सैनिक अलर्ट हो जाते थे, लोग छुप जाया करते थे, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये पहले सूचना देने के काम आती थी, जिसका रणभेरी कहते हैं। देखिए अभी हवा आ रही है बड़ी तेज, क्योंकि हवा प्रोल पर खड़े हैं और इस गेट का नाम इसीलिए हवा प्रोल रखा गया क्योंकि 24 घंटे यहाँ से हवा बड़ी तेज़ी से आती रहती है। इसी गेट के ऊपर राजमहल बना हुआ है। तो ये सब किले का आखिरी गेट था और इसके बाद हम किले के अंदर पहुँच जाएंगे, क्योंकि लिविंग फोर्ट है, वो गलियाँ दिखाएंगे, लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या है इसमें, वो सब हम आगे अब दिखाने वाले हैं आपको। चलिए दशहरा चौक आने वाला है इस गेट के बाद में, वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हमने 4 गेट पार करके किले के बीच में खड़े हैं। ये दशहरा चौक है किले का और इस किले का मेन स्क्वायर यही। यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, फंक्शन होते हैं, इसीलिए इस किले को ये जगह छोड़ी गई है और बाकी किले में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर मेरे सामने आपको दिख रहा होगा ये राजमहल है, राजा का महल। और देखिए इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है, जाली झरोके बहुत ही खूबसूरत बनाए, सजाए गए अच्छी तरह से। इसके पास में ही है रानी महल, दोनों में बड़ा ही अंतर आपको नज़र आएगा। राजा के महल में बालकनी है, रानी के महल में बालकनी नहीं होता, क्योंकि पुराने समय में जो पर्दा प्रथा थी रानी देखना अलाउ नहीं होता था, इसीलिए इसको बिल्कुल बंद बनाया गया है। छोटे छोटे छेद हुए, रानियों को बाहर दिखेगा लेकिन बाहर से हम अंदर रानियों को नहीं देख सकते। ये बच्चों के लिए हुआ करता था, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी। तो ये इस किले के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया वो अभी हम आपको दिखाएंगे। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा आपको, वो मार्बल का सीट है, सीढ़ियाँ हैं। पुराने समय में दशहरे का फेस्टिवल यहाँ होता था, उस दिन राजा वहाँ पे बैठते थे और वो पुराने जो जमींदार लोग होते थे वो सीढ़ियों पे पद के हिसाब से बैठा करते थे। और गेट के दोनों तरफ आपको बहुत सारे हाथों के निशान दिखाई दे रहे होंगे। वहीं पर जौहर कुंड है, जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था तो वहाँ पर जौहर हुए थे। और इस किले के अंदर बहुत सारी दुकानें वगैरह बहुत सारी हैं। और एक मैं आपको ऐसी स्पेशल एक जूस की दुकान दिखाता हूँ और इनका नारा क्या है यही बताएंगे। क्या बोलते हैं जब कोई जूस पीने आता है? हाँ भाई क्या बोलते हो जब कोई
कि आपको No ice, no water, no sugar, fresh orange juice. If you are satisfied then pay, otherwise free. मतलब इनका जूस आपको अच्छा लगे तो पे करना है, अच्छा नहीं लगे तो कोई पैसा नहीं है। तो ये भगवती जूस सेंटर, और ये इनका जो टैग लाइन है, इसी के कारण टूरिस्ट खिंचे चले आते हैं इनके पास में। इनकी और बड़ी जोर जोर से बोलते उस समय, देखो कैसे बोलते हैं। Fresh orange juice, no ice, no water, no sugar. If you are satisfied then pay, otherwise free. तो Good ऐसी for health, fresh natural. तो ऐसी और भी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग हैं वो दिखाऊंगा। पहले आपको जौहर कुंड लिए के चलता हूँ, वहाँ पर जौहर कुंड है वो दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी हम आ गए, ये जौहर कुंड है। यहाँ पर इसी जगह पे जौहर हुए थे जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। और यहाँ पर ये 17 हैंड प्रिंट देख रहे होंगे, ये उन रानियों के हाथों के निशान है। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और जब अनाज पानी ख़त्म हो गया, राजा युद्ध करने गए, तो उस समय सूचना मिली कि दुश्मन किसी भी समय महल में घुस सकता है। तो रानियों ने इसी जगह पर अग्नि जलाकर एक एक करके गेट से यहाँ पे जंप कर गई थी। तो 17 हैंड प्रिंट उनकी याद में बनाए गए, इनका वो पूजा होता है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गौर से देखिएगा। मैंने आपको बताया था ये कृष्ण भगवान के वंशज हैं हमारे महाराजा। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ एक मेगाडंबर छत्र है, वो यहाँ पे रखा हुआ है इसी किले के अंदर, और वो लगभग 5,500 साल पुराना है, द्वारिका से आया हुआ। मतलब कृष्ण भगवान की निशानी आज भी यहाँ पे मौजूद है। इसके ठीक सामने चामुंडा मंदिर है। चामुंडा का टेम्पल देखिए, जब युद्ध होते थे तो यहाँ पर पूजा अर्चना करके जाया जाता था। दशहरे के दिन पहले यहाँ पर बलि होता था, आजकल बलि यहाँ पे नहीं होता है। एक बिल्डिंग और देख रहे होंगे, इधर देखिए, वो कोर्ट का बिल्डिंग था, यहाँ पर फैसले सुनाए जाते थे। इसी के आगे एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक कुआं है, ऐसा कहा जाता है वो कृष्ण भगवान का बना हुआ है। तो वो मैं जो कुआं है मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ। कब बना था, कैसे बना था, वो कुएं का इतिहास और मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों अभी हम आ गए जैसल कूप। ये बहुत पुराना कुआं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान और अर्जुन जब मथुरा से द्वारिका के लिए जा रहे थे तो जैसलमेर, ये मतलब नहीं था पहले, तो इस पहाड़ी के ऊपर भी आए थे। तो यहाँ पर डेजर्ट का एरिया था। तो उस समय अर्जुन को बहुत प्यास लगी थी, कहीं पानी नहीं मिला। तो कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कूप का निर्माण कराया था। बाद में इसको ढक कर के पत्थर से चले गए थे और भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में हमारे जो वंशज यहाँ पर आएंगे और इसी पानी के कारण इस किले का निर्माण करेंगे। तो जब जैसलदेव इस पहाड़ी का चयन किया था, क्योंकि यहाँ पर पानी था, इसीलिए इस किले का निर्माण हो सका। तो पहले जो पीने के काम आता था इस कुएं का पानी, आजकल इसका पानी पीने के काम नहीं आता है। आगे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जैन मंदिर है, ये अन्नकूट भवन है। तो किले में ये लिविंग फोर्ट है। तो आगे कुछ लोगों के घर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ हवेलियाँ दिखा देता हूँ इस किले के ऊपर जो बनी हुई हैं। आइए। तो अभी हम आ गए लक्ष्मीनाथ मंदिर। लक्ष्मीनाथ मंदिर हमारा बहुत पुराना मंदिर है और ये जैसलमेर के आराध्य देव हैं। और देखिए हम जैसलमेर जो भी आते हैं तो जब आश्चर्य होता है उनको कि हम यहाँ पर सुबह सुबह उठ के जय श्री कृष्ण बोलते हैं। और जैसलमेर में जितने भी लोग हैं मैक्सिमम सुबह सुबह लक्ष्मीनाथ के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। तो आप भी मेरे साथ चलिए, दर्शन करवाते हैं आपको लक्ष्मीनाथ जी के। आइए मेरे साथ में। तो इस समय हम आ गए हैं लक्ष्मीनाथ मंदिर, हमारे जैसलमेर के आराध्य देव हैं लक्ष्मीनाथ। तो आप भी दर्शन कीजिएगा लक्ष्मीनाथ मंदिर के और देखिएगा हमारे लक्ष्मीनाथ मंदिर में बहुत सारे इस समय स्थानीय जो भक्तगण हैं वो आते रहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने
आपको इस किले के बारे में बहुत कुछ बताया है, और जो इस किले के अंदर बहुत कुछ घूमने के लिए भी है और आराम से देखना है तो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा चाहिए किले को घूमने के लिए। देखिए आगे कैनोन पॉइंट है जहाँ से सुरक्षा के लिए तोपें रखी गई हैं। सिटी व्यू है बड़ा ही खूबसूरत। जैन मंदिर तो अद्भुत है अपने आप में, और ये वो जैन मंदिर 14वीं सेंचुरी में बनने स्टार्ट हुए थे, 1650 तक कंप्लीट हुए थे। 250 सालों का काम जो कार्विन है जैन मंदिरों के अंदर बड़ी खूबसूरत है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो जैसलमेर की कुछ हवेलियाँ हैं, घर हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, ये सब रेजिडेंशियल फोर्ट है और बड़ा ही खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों से मिलना अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि पर्यटक न सिर्फ ये जड़ चीज़ों को देखने के लिए आना चाहते हैं, बल्कि इन जो जैसलमेर के लोग हैं, हमारे किले के लोग हैं, इनसे मिलने के लिए लोग आते हैं। और ऐसे भी पर्यटक हैं जो 1-2 दिन नहीं, महीनों तक जैसलमेर रहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने किले का वो सच आपको बताया है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आप इस किले को देखने आएंगे तो सचमुच अगर आराम से देखना है तो समय निकाल के आइएगा। जैसलमेर का फोर्ट बड़ा ही खूबसूरत है। इन गलियों में घूमना, शॉपिंग करना अपने आप में अद्भुत है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।